जय हिंद। आज मैं आप लोगों को परमाणु संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस बारे में बात करते हैं। तो बहुत समय पहले ऋषि कराद ने ये बताया था कि जब किसी पदार्थ को तोड़ा जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकेगा, और इसको इन्होंने सूक्ष्मकर की संज्ञा दी थी। उसके बाद इसी क्रम में आगे ग्रीस के एक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस। उन्होंने ये बताया कि पदार्थ को तोड़ने पे एक ऐसी सूक्ष्म अवस्था आएगी जिसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकेगा, और इसको उन्होंने परमाणु नाम दे दिया। फिर इसके बाद ये इनका जो सिद्धांत, इनका जो कहा हुआ था ऋषि कराद का और डेमोक्रिटस का, ये बहुत दिनों तक शास्त्रों में रहा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने खोज किया और परमाणु के बारे में अपना अपना मत दिया। उससे पहले हम देखते हैं कि अणु क्या होता है। तो अणु की परिभाषा ये होती है कि जब दो समान तत्व, मतलब जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और दूसरा भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होगा। ये है हाइड्रोजन का परमाणु और ये भी हाइड्रोजन का परमाणु। ये क्या बना? हाइड्रोजन का एक अणु बन गया, हाइड्रोजन का अणु बन गया। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु ये मिला और हाइड्रोजन का एक परमाणु ये मिला, दोनों मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो अणुओं का निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला, जब समान प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करें तब बनने वाला अणु। और दूसरा होता है कि जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग करते हैं तो जो अणु बनता है उसको देखते हैं। पहला क्या हमने बताया कि समान प्रकार के तत्वों से बनने वाला अणु, समान प्रकार के तत्व, समान प्रकार के तत्व। जैसे में हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन ये मिले तो क्या बने? हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। अब दूसरा बात करते हैं असमान प्रकार के तत्वों से। यहाँ देखते हैं असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु जब मिलते हैं, असमान तत्वों के परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिला तो HCl का एक अणु बना। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन जैसे अमोनिया अगर देखते हैं तो अमोनिया में क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 परमाणु से H3 बनता है और प्लस नाइट्रोजन जब लेंगे तो ये बनेगा NH3। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन के 3 परमाणु और
नाइट्रोजन के एक परमाणु दोनों संयोग किए तो अमोनिया का एक अणु बना। क्योंकि अब अणु हो गया और परमाणु हो गया, तो आगे बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने परमाणु के सिद्धांत दिया, जिसमें जॉन डाल्टन का सिद्धांत सबसे पहले आता है और इन्होंने अपना सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु अविभाज्य है। इसके पहले ऋषि कराद ने भी बताया था कि पदार्थ का एक सबसे सूक्ष्म कण होगा जिसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये उसी से मिलता जुलता है। फिर इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है और जो सबसे सूक्ष्म कण होता है वही परमाणु कहलाता है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और परमाणु जब भी मिलेगा तो वो एक पूर्णांक के रूप में ही मिलेगा। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तत्व का परमाणु होगा वो हमेशा समान आकार और समान भार और समान रासायनिक गुण को ही प्रदर्शित करेगा। फिर इसी क्रम में 20वीं सदी में क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु के ऊपर काम करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि परमाणु तो विभाजित है, जिसको उन्होंने ये बताया कि परमाणु मुख्य रूप से 3 मूल कणों में विभाजित है, जिसका उन्होंने नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिया था। तो अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है और इनकी खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपने प्रयोग में एक पुलिज नली लिया, जो बेसिकली इस प्रकार की शीशे की एक नली होती है। उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसमें से जितने भी कैथोड किरणें थे उनको बाहर निकाला और इसमें कम दाब पे निर्वात को स्थापित किया, और नली के एक तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक लेप लगा के स्क्रीन बना दिया। और उसके बाद इन्होंने एक छिद्रित कैथोड, मतलब धातु का एक प्लेट लिया जिसमें जो छिद्रित था, और उसके बाद से इन्होंने क्या किया, इसे उच्च विद्युत से जोड़ दिया। और इसमें जब उन्होंने उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो इन्होंने ये निष्कर्ष देखा कि जो कैथोड से बैटरी की जो कि 2 सिराएं होती हैं, जिसको जो धन सिरा होता है उसको एनोड कहते हैं और जो ऋण सिरा होती है उसे कैथोड कहा जाता है। तो इन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है उस पे वो चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो उन्होंने इससे ये पता लगाया कि कैथोड, चूंकि ये किरणें कैथोड से निकल के जा रही थी छिद्रित एनोड को पार करके, तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ से कैथोड से जो निकलने वाली किरणें हैं उन पे ऋणावेश होगा, तभी तो वो धनावेश को पार करके और आगे जाएंगी। जब समान प्रकार के कण जैसे धन और धन एक पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जब धन और ऋण एक पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो वही उन्होंने बताया कि ये जो कैथोड से निकलने वाली किरणें हैं उन पे ऋण आवेश है, जिसकी वजह से ये किरणें एनोड के पीछे जाके चमक उत्पन्न कर रही हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इन किरणों के बीच से एक पहिया रखा, छोटा था। तो वो देखा कि वो जो पहिया है वो इन किरणों की वजह से घूमने लगी। तो उन्होंने ये पता लगाया कि चूंकि पहिया घूम रही थी तो
और पहिया घूमने का मतलब उसमें गति उत्पन्न हो रहा था, और किसी भी चीज़ में गति तभी उत्पन्न हो सकती है जब उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो, और बल कार्य करने के लिए द्रव्यमान की जरूरत होती है। तो उन्होंने यही बताया कि इन तीनों का कुछ द्रव्यमान है जिसकी वजह से बीच में पहिया रखने पे वो पहिया घूमने लग रहा है, गति करने लग रहा है। फिर और इस प्रकार से जो यहाँ कैथोड से जो किरणें निकल के आगे जा रही थी और यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रही थी, तो इनको इन्होंने कैथोड नाम दिया था। बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे दी। अब बात करते हैं कि ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं तो इन पे कितना ऋण आवेश होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।